प्रेमानंद महाराज जी एक महान संत और योगी थे, जिनकी भक्ति और साधना का संसार में बड़ा प्रभाव था। उनकी शिक्षाएं, उनके दृष्टिकोण और उनके जीवन के कई पहलू भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जी का जीवन अत्यधिक साधना, तपस्या, किसिया और संसार से ऊपर उठकर परमात्मा में एकाग्रता का उदाहरण था। एक दिन जब कुंभ मेला हुआ तो भक्तों की एक बड़ी भीड़ वहां स्नान करने के लिए गई। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का एक अति महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है, जिसमें लोग गंगा, यमुना, अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए आते हैं। लेकिन इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रेमानंद महाराज जी कुंभ स्नान करने नहीं गए, और यह घटना उनके अनुयायियों के लिए एक बड़ी प्रश्न बन गई। इस घटना के पीछे एक गहरी और प्रेरणादायक कहानी छिपी हुई है, जिसे समझने के लिए हमें प्रेमानंद महाराज जी के जीवन और उनके दृष्टिकोण को समझना होगा। प्रेमानंद महाराज जी की साधना और दृष्टिकोण। प्रेमानंद महाराज जी एक साधक और योगी थे। उनका जीवन केवल बाहरी धार्मिक क्रियाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि वे आत्मज्ञान, सच्चे प्रेम और भक्ति के पथ पर अग्रसर थे। उनका मानना था कि केवल बाहरी क्रियाओं और कृत्यों से नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण से ही व्यक्ति को वास्तविक मुक्ति प्राप्त होती है। उनका यह मानना था कि मनुष्य का असली उद्देश्य परमात्मा के साथ एकाकार होना है, और इसके लिए आंतरिक शुद्धता और साधना अत्यंत आवश्यक है। कुंभ मेला जैसे धार्मिक आयोजनों में स्नान करना एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी का यह मानना था कि केवल बाहरी रूप से स्नान करने से व्यक्ति के भीतर की गंदगी साफ नहीं हो सकती। उनका कहना था कि जो व्यक्ति अपने मन, वचन और क्रिया को पवित्र नहीं करता, वह बाहरी स्नान से किसी भी प्रकार की वास्तविक शुद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। 2. कुंभ स्नान की वास्तविकता। कुंभ स्नान के बारे में प्रेमानंद महाराज जी का दृष्टिकोण थोड़ा अलग था। उन्होंने कुंभ स्नान को केवल एक बाहरी क्रिया के रूप में देखा, जो बहुत से लोगों के लिए एक पारंपरिक और सांस्कृतिक महत्व रखती थी। लेकिन उनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति केवल बाहरी स्नान करके अपने पापों से मुक्त होने का विश्वास करता है, तो यह भ्रांति है। असल मुक्ति तो आत्मा के शुद्धिकरण से ही संभव है। उन्होंने यह भी कहा कि गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियां अपनी शुद्धता और महिमा से हमें शुद्ध करने का काम करती हैं, लेकिन एक व्यक्ति की आंतरिक शुद्धता उसकी अपनी साधना और ध्यान पर निर्भर करती है। अगर कोई व्यक्ति केवल शरीर को धोकर या बाहरी क्रिया करके यह समझे कि उसने अपने पापों से मुक्ति पा ली है, तो यह केवल एक भ्रम है। वास्तविक शुद्धि तो अंदर से होती है। 3. प्रेमानंद महाराज जी की साधना का गूढ़ रहस्य। प्रेमानंद महाराज जी का जीवन एक उदाहरण था कि कैसे एक व्यक्ति बिना किसी बाहरी क्रियाओं के सिर्फ आंतरिक साधना और ध्यान से अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। उन्होंने कुंभ मेला और अन्य धार्मिक आयोजनों में शामिल होने के बजाय अपनी साधना को प्राथमिकता दी। उनका विश्वास था कि उनके लिए कुंभ स्नान की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण था अपने अंतरात्मा की शुद्धि के लिए ध्यान और साधना करना। प्रेमानंद महाराज जी ने कहा था, किसी भी जल में स्नान करने से पहले हमें अपने मन और हृदय को पवित्र करना चाहिए, तभी हम सच्चे रूप में शुद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने भक्तों को यह संदेश दिया कि पवित्रता केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से प्राप्त होती है। 4. कुंभ मेला में न जाने का कारण। कुंभ मेला, जिसमें लाखों लोग एकत्र होते हैं, एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है। कई लोग वहां स्नान करने के बाद अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार यह सब केवल एक बाहरी क्रिया थी। उनका कहना था कि जो व्यक्ति अपने भीतर के पापों को नहीं छोड़ता, वह कुंभ स्नान से भी शुद्ध नहीं हो सकता। वह स्वयं कुंभ स्नान करने नहीं गए, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल आत्मज्ञान और आत्मा की शुद्धि था, न कि बाहरी धार्मिक कृत्य। वह जानते थे कि केवल गंगा में स्नान करने से कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, अगर उसका मन और हृदय गंदा हो। इसीलिए उन्होंने कुंभ मेला में स्नान करने के बजाय अपनी साधना जारी रखी, ताकि वह अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकें और सच्चे रूप में परमात्मा के करीब जा सकें। 5. प्रेमानंद महाराज जी का संदेश। प्रेमानंद महाराज जी का जीवन यह सिखाता है कि धार्मिक कृत्य और बाहरी रूप से पवित्रता केवल एक पहलू है। असली पवित्रता अंदर से आती है,
और यह केवल हमारी आंतरिक साधना और भक्ति पर निर्भर करती है। उन्होंने यह संदेश दिया कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सच्चे रूप से पवित्र हो, तो हमें अपने भीतर की गंदगी को धोना होगा, न कि केवल बाहरी रूप से पवित्रता दिखानी होगी। उनका यह भी कहना था कि अगर हम अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं करेंगे, तो किसी भी धार्मिक क्रिया का कोई अर्थ नहीं रहेगा। कुंभ स्नान के लिए जाना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अपने भीतर शुद्धता लाना अधिक महत्वपूर्ण है। प्रेमानंद महाराज जी ने दिखाया कि एक व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए किसी भी बाहरी धार्मिक क्रिया की जरूरत नहीं रखता। अगर व्यक्ति सच्चे मन से साधना करता है और परमात्मा की भक्ति करता है, तो वह सच्ची मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष: प्रेमानंद महाराज जी ने कुंभ मेला और स्नान के महत्व को नकारा नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस पर जोर दिया कि असली शुद्धता केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं आती। वह मानते थे कि किसी भी धार्मिक कार्य का असली उद्देश्य हमारी आत्मा को शुद्ध करना है। उन्होंने कुंभ स्नान नहीं किया क्योंकि उनका विश्वास था कि आत्मा की शुद्धि और मुक्ति केवल साधना और ध्यान से ही प्राप्त की जा सकती है, न कि बाहरी रीति रिवाजों से। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि धार्मिक क्रियाएं हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए एक माध्यम हो सकती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल बाहरी दिखावे से परे होना चाहिए। हमें अपने अंदर की गंदगी को धोने की आवश्यकता है, ताकि हम सच्चे रूप में परमात्मा के साथ एकाकार हो सकें।